ओके, अभी साउंड क्लियर है? So once again, good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर रहे थे अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टाइप मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। उन टाइप्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पहला जो टाइप था हमारा वो था वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा था रेडियस टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा था हमारे पास में होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, होमोजीनियस फंक्शन में भी एक रिड्यूस टू होमोजीनियस फंक्शन बन सकता है, लेकिन गेट जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछता है, मतलब अभी तक तो उसने पूछा नहीं है। आप चाहें तो मैं वो टाइप भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लेंथी है उसका। आप चाहे तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी कर लें, अगर आप कहें तो। अगर आप कहें तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी कर लेते हैं। वो बेसिकली आपका टाइप नंबर 4 बन जाएगा। उसके बाद में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, उसी के अंदर मैंने कुछ ऐसे केस भी बताए जहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको रिड्यूस किया जाए। मतलब लाइक वो जो क्वेश्चन थे ना जिसमें अपन z मानते थे, वो रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आप कह रहे हैं तो उसके बाद एग्जैक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, और ये भी बताया था अगर एग्जैक्ट नहीं होता, अगर एग्जैक्ट नहीं होता तो उसे कैसे डील किया जाता है। सो रिड्यूस टू होमोजीनियस फंक्शन, ये प्रोसेस काफी लेंदी है, फिर भी मैं बता देता हूं कि क्या करना होता है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया है कुछ ऐसा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर x को अगर रिप्लेस करेंगे kx से, y को अगर रिप्लेस करेंगे ky से, तो ऐसे कंडीशन में k कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन बनने वाला नहीं है। तो प्रोसीजर क्या बोलता है? प्रोसीजर बोलता है कि आप रिप्लेस कीजिए x को कैपिटल X प्लस h से, y को कैपिटल Y प्लस k से। x को रिप्लेस कीजिए कैपिटल X प्लस h से, y को रिप्लेस कीजिए कैपिटल Y प्लस k से, और इसी तरीके से dy बाय dx dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx। ये तीन रिप्लेसमेंट हमें यहां पर करने होते हैं, और जैसे ही तीन रिप्लेसमेंट आप यहां पे करोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dy बाय dx इक्वल्स टू a कैपिटल X प्लस h प्लस b कैपिटल Y प्लस k प्लस c डिवाइडेड बाय a कैपिटल X प्लस h, b कैपिटल Y प्लस k प्लस c। सो फाइनली अगर आप इसे देखें तो ये बन जाएगा आपके पास में dy बाय dx इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में ax प्लस ah प्लस by प्लस bk प्लस c डिवाइडेड बाय ax प्लस ah प्लस b
ये स्मॉल बी होगा ना, बी वाई प्लस बी के प्लस सी, dy by dx equals to ax plus by plus ah plus bk plus c divided by ax plus by plus ah plus bk plus c। क्लियर है? मेरे ख्याल से इससे अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना होगा हमें, ये जो पार्ट है इसको जीरो करना होगा, तो हम बोलेंगे AH प्लस BK प्लस C इक्वल्स टू 0, सेम AH प्लस BK प्लस C इक्वल्स टू 0। यहां से H और K की वो वैल्यूज फाइंड करनी है, यहां से H और K की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाए, जिसके लिए ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाए, यहां पर 0 हो जाए। अब आगे सुनिए, फाइनली जो प्रॉब्लम बचेगी वो बचेगी dy बाय dx इक्वल्स टू ax प्लस by ax प्लस by। अब आपको क्या करना है, अब अगर आप देखें तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होमोजेनियस फंक्शन है, तो अब आपको पुट करना पड़ेगा y इक्वल्स टू vx, y इक्वल्स टू vx। अगर y इक्वल्स टू vx पुट करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, यहां पर बनेगा आपके पास में v प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया dv बाय dx। सो y को रिप्लेस किया जाएगा इस इक्वेशन में इक्वल्स टू vx, और dy बाय dx को रिप्लेस किया जाएगा इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। और ये रिप्लेस करने के बाद में आप कंप्लीट जानते हैं कि जो फंक्शन है उसके अंदर v और x को अलग अलग कर देना है, और उसके बाद में उसको जैसे आपने टाइप नंबर 3 को सॉल्व किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। एट द लास्ट आप फिर से x को रिप्लेस करेंगे, स्मॉल x माइनस h से, y को रिप्लेस करेंगे स्मॉल y माइनस k से। ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतना सा प्रोसीजर था टाइप नंबर 3 का, लेकिन ये कंप्लीट कहानी बढ़ गई है टाइप नंबर, लाइक जो भी टाइप्स को आप बोलो, जब होमोजेनियस में आपको फंक्शन को रिड्यूस करना। सो टाइप मैंने बता दिया, मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवा सकता हूं, अगर आपको जरूरत है तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवा सकता हूं। अच्छा करवा दें, ठीक है, अभी करवा देते हैं क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा सकते ना, इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, ओके ये रहा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस y माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसे होमोजेनियस बनाने की कोशिश करेंगे। सो होमोजेनियस बनाने का प्रोसीजर आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, y को रिप्लेस कीजिए y प्लस k से, x को रिप्लेस कीजिए x प्लस h से, dy बाय dx को रिप्लेस कीजिए dy बाय dx से। सो फाइनली अगर आप देखिए dy बाय dx, तो इसको आप लिखेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू, ये जो आपके पास में x है इसे आप लिखेंगे x प्लस h प्लस
2, ये जो आपके पास में y है इसे आप लिखेंगे y प्लस के माइनस 3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ x प्लस h y प्लस के माइनस 3. So dy by dx equals to x plus h 2y 2k minus 3 divided by 2x plus 2h y plus k minus 3. dy by dx equals to x plus 2y h plus 2k minus 2h plus k माइनस. अब अगला स्टेप क्या बोला गया था, इसको इक्वल्स टू 0 लेना है और इसको आपको इक्वल्स टू 0 लेना है. h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड करना, तो मेरे ख्याल से आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, 2h से 2h कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1. अब k इक्वल्स टू 1 को अगर हम लोग पुट करें, h प्लस 2k माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू 1. सो h और k की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर. ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती है ये बताने के लिए कि h और k की किस वैल्यू के लिए बेसिकली ये कंप्लीट सिस्टम आपका होमोजेनियस है. हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिया. जैसे आप ये दोनों वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y. देखिए अगला स्टेप जो है, अगला प्रोसीजर जो है आपका, इसको आप मान लीजिए, वैसे तो इक्वेशन नंबर 1 बोलने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए. y को पुट करेंगे dy vx और dy by dx को आप पुट करेंगे v प्लस x dv by dx. जैसे ये सब्स्टिट्यूशंस आप यहां पर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में v प्लस x dv by dx इक्वल्स टू x एज इट इज, y की अगर आप बात करेंगे 2 टाइम्स ऑफ vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस y की अगर आप बात करेंगे तो ये बन जाएगा vx. तो ऐसे में अगर हम लोग देखें यहाँ पर v प्लस कैपिटल X dv बाय dx इक्वल्स टू x यहां से कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस 2v 2 प्लस v. ये बन गया आपके पास में x dv बाय dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v माइनस v. टू प्लस वी 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर x dv बाय dx इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू 1 बाय x dx. दोनों साइड अब आपको इंटीग्रेशन लगाना है. अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन बन गया ना, अब ये इंटीग्रेशन की समस्या हो गई. डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया है, इतना हमें करना चाहिए था. अब इसके आगे आप इंटीग्रेशन को कितना बेहतर जानते हैं वो आपके ऊपर है. सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप पार्शियल इंटीग्रेशन जो आप करते हैं ना,
बेसिकली उसकी आपको मदद लेनी पड़ेगी। अब कैसे किया जाता है उसे, पार्शियल फ्रैक्शन जो आप करते हैं 1 माइनस वी 1 प्लस वी, कुछ इस तरीके से आप इसे मेंशन करते हैं और यहाँ लिखते हैं a डिवाइड बाय 1 माइनस वी प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। अब आपको फाइंड करना है अगर a की वैल्यू, ए का जो फैक्टर है ना उसको आप यहाँ से हाइड कर लेते हैं और v इक्वल्स टू, यहाँ से v इक्वल्स टू क्या आएगा 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। b की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो b यहाँ पर v इक्वल्स टू -1 आएगा, इस फैक्टर को हाइड कर लो, तो v इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 3, नीचे आ रहा है 2, तो ये आ गया आपके पास में 3/2। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस इंटीग्रेशन को अब आप लिख सकते हो 1/2 1 माइनस वी प्लस 3/2 1 प्लस वी, ओवरऑल ये आ गया आपके पास में dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आई होगी, बिल्कुल सिस्टमेटिकली मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये 1/2 ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस वी dv प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस v dv, 1 प्लस v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx। तो देखिए अगर आप इसको t मानते हैं, अगर आप मान लेते हैं 1 माइनस v इक्वल्स टू t, तो ये क्या आएगा आपके पास में माइनस dv इक्वल्स टू dt, तो बोल सकते हो dv इक्वल्स टू माइनस dt। तो इसका जो आंसर आएगा वो -1/2 ln 1 माइनस वी आएगा। पहली गलती स्टूडेंट्स यहाँ पर कर देते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। 3/2 यहाँ पर ln 1 प्लस वी, यहाँ पर आ जाएगा ln x प्लस c। अब आपको v को यहाँ पर रिप्लेस करना है, सो -1/2 ln 1 माइनस y अपॉन x प्लस 3/2 ln 1 प्लस y अपॉन x ln x प्लस c। अब देखिए यहां से माइनस, आप स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k लिखा था आपने, स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h लिखा था। सो बेसिकली अगर आप बात करें y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू में बन जाएगा स्मॉल y माइनस k, सो y इक्वल्स टू y माइनस 1 और x इक्वल्स टू x माइनस 1। ये आपको वापस रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा -12 ln 1 माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 3/2 ln 1 प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू ln x माइनस 1 प्लस c। ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। सो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, आपने समझ लिया होगा, चलिए तो काफी लेंदी है इसीलिए एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफी कम होते हैं, पर प्रोसीजर यही है इसको सॉल्व करने का। बस इसके लिए एक फेलियर कंडीशन होती है, भाई ऐसी कंडीशन पे क्या किया जाएगा, उसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ कि जनरली कभी कभी क्वेश्चन हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये इसी से सॉल्व होगा, लेकिन वो केस ऑफ फेलियर होता है। देखो कैसे, मान लीजिए अगर इस केस में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास में, x प्लस 2y dx माइनस dy इक्वल्स टू dx प्लस dy, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमने बोला dx वाली टर्म को अलग कर दो, dy वाली टर्म को अलग कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में x dx प्लस 2y dx माइनस x dy माइनस 2y dy इक्वल्स टू dx प्लस dy। dx dx को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 dx, और dy dy को उधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास में 2y प्लस x 2y प्लस x प्लस 1
डी वाई। सो फाइनली यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स मुझे दिखाई दे रहा है वो है एक्स प्लस 2y माइनस 1 डिवाइड बाय 2y प्लस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप चाहो तो नीचे भी सही सेम लिख सकते हो, x प्लस 2y प्लस। अब देखो यहां पर अगर आप रिप्लेस कर देते हो x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, y इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, dy बाई dx इक्वल्स टू, यहां पर बन जाएगा आपके पास में कैपिटल X प्लस एच प्लस 2 कैपिटल Y प्लस के माइनस 1 डिवाइड बाय कैपिटल X प्लस एच प्लस 2 कैपिटल Y प्लस के प्लस 1, dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 1। सो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहां से h और k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाए। तो आपने बोला सर h प्लस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, h प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और आपने कहा सर ये दोनों तो पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल है, तो h और k की ऐसी कोई भी वैल्यू आपको मिलने वाली है ही नहीं जिसके लिए ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाए। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या बोल सकते हो दिस टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच इज represented in numerator and denominator cannot convert into homogeneous function. You cannot convert this type of function into homogeneous function. This type of function meaning इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। सो यहाँ पर कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल्स टू कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी आ रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी आपको देखने को मिलता है। और ऐसा करने से अगर ये रेशियो आपके पास में इक्वल आ जाता है, तो ये रेशियो जब आपके पास में इक्वल आया, यहां पर देखिए 1/1 2/2, ये रेशियो सेम आने की वजह से ये दोनों लाइंस जो है वो आपकी पैरेलल आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये जो प्रोसीजर आप लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाते हैं, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व करके आपको समझाया है कि क्यों फेल हुआ ये। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये मेथड आपका फेल हो जाएगा। तो फिर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना था, देखिए एक्चुअल जो सॉल्यूशन इसका होना था वो तो क्या, अभी आप टाइप 4 पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार यही लगने वाला है, लेकिन एक्चुअल में आप इसमें ध्यान से देखिए तो x प्लस 2y यहाँ पर भी, x प्लस 2y यहाँ पर भी है। अगर इसको t मान लिया जाए तो ये प्रॉब्लम अपनी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगर इसको आप t मान लोगे तो ये प्रॉब्लम जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यही डिसीजन एग्जाम में लेने होते हैं कि यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें वेरिएबल्स अलग तो हो नहीं रहे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर भी नहीं है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट भी नहीं है। तो अब इसको मैं रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल में करूं, या फिर रिड्यूस टू होमोजेनियस फंक्शन करूं, या फिर रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करूं, या फिर रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करूं, वहां पर सही ऑब्जर्वेशन आपको जल्दी सॉल्यूशन पर लेके जाएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि इसको तो मैं एग्जैक्ट बना दूंगा, और जब आप एग्जैक्ट बनाने जा रहे हैं तो वो एग्जैक्ट बन ही नहीं रही, 4 केस जो मैंने बताया थे उनमें से कोई सा भी केस मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपका एफर्ट जो है वो बेकार हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है नहीं, सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जहां पर कल छोड़ा था
उस पॉइंट के ऊपर चलते हैं जहां पर हम लोगों ने कल छोड़ा था, उस पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, सो कल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर चर्चा कर ली थी, लेकिन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। एग्जाम के अंदर ऐसा जरूरी नहीं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आए, एग्जाम के अंदर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आपको उतने ही पूछे जाते हैं जितने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछे जाते हैं, इवन उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, अभी तक जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं, उन सबसे मिलाकर जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, रेस्ट पार्ट जो है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ उस एक सिंगल पार्ट से उन सब के बराबर क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अब हम लोग बेसिकली उस पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर हम लोग देखें हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी? dn by dxn प्लस a1 dn minus 1 y dxn minus 1 प्लस a n y इक्वल्स टू fx। ये बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैं अगर सही कहूं तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए कहीं पर भी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नॉन लीनियर नहीं है, ऑर्डर बढ़ रहा है, डिग्री कहीं पर भी नहीं बढ़ रही इसकी, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होने वाला है? लीनियर होने वाला है। और हायर ऑर्डर क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डर n दिखाया गया है यहाँ पर। बेसिकली इसको आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कुछ ऐसे लिखते हैं, d बाय dx इक्वल्स टू कैपिटल D। तो ये बन जाएगा आपके पास में dn y प्लस a1 dn minus 1 y प्लस an y इक्वल्स टू fx। अगर आप देखें यहां पर, तो ये बन जाएगा आपके पास में dn प्लस a1 dn minus 1 प्लस an y इक्वल्स टू fx। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे बोलते हो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन। बेसिकली इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के ही रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसको मैंने बोल दिया f ऑफ d y इक्वल्स टू fx। ये बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर वन व्हेन fx इक्वल्स टू 0, जब fx आपका 0 के बराबर हो। सर जब fx 0 के बराबर हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखाई देगी? f of d y equals to 0। तो y cannot be equal to 0, that means f of d equals to 0। तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स फाइंड करते हैं। अब ये जो रूट्स आपके पास में जिस नेचर के होते हैं उसके बेसिस पर आप इसका सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपके पास में fx 0 हो जाएगा, ये आपके पास में जो सिस्टम, ये जो इक्वेशन, ये जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इसे आप बोलते हो होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, इसे आप क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। अगर इसे आप होमोजीनियस इक्वेशन बोल रहे हैं तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है, जनरल सॉल्यूशन वो दिया जाता है y इक्वल्स टू cf। cf मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, cf मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ये cf जो है वो टोटली डिपेंडेंट है f ऑफ d, मतलब इसके रूट्स के ऊपर।
अगर आपके पास में एक नंबर, अगर आपके पास में रूट्स आ रहे हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो आप बोल रहे हैं कि सर रूट्स मेरे पास में रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में CF इक्वल्स टू C1 e टू द पावर अल्फा 1x प्लस C2 e टू द पावर अल्फा 2x, ये आ रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें यहां पर, अगर आपके पास में अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा आ रहा है, तो आपके पास में जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सो बेसिकली ये हमारे पास में आ गया CF विच इज C1 प्लस C2 x e टू द पावर अल्फा x, C1 प्लस C2 x e टू द पावर अल्फा x। अब तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास में रूट्स आ रहे हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रूट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इमेजिनरी और ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट तो है ही, क्योंकि इमेजिनरी होते हैं तो वहां पर जो रूट्स आएंगे वो तो हमेशा कॉन्जुगेट आएंगे ना, तो अगर इमेजिनरी बोल देते हो तो एक बनेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा बनेगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो ऐसे में जो सॉल्यूशन दिया जाता है, जो CF दिया जाता है, वो CF आपके पास में आएगा e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये तरीका है बेसिकली, अगर आपके पास में f of x इक्वल्स टू 0 आ जाता है, अगर f of x इक्वल्स टू 0 आ जाता है, अगर f of x इक्वल्स टू आपके पास में 0 नहीं आता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में केस नंबर 2 की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले मैं केस नंबर 1 को ही डील कर लेता हूं। केस नंबर 1 में देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया हो d2y dx2 minus 5 dy by dx plus 6y equals to 0, 6y equals to 0। हमने कहा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको सबसे पहले यहां पर पुट करना है dy by dx इक्वल्स टू कैपिटल D। ये इक्वल्स टू 0 दिया गया है, इक्वल्स टू 0 मतलब होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो सिर्फ CF फाइंड करना है। तो जैसे आपने इतना पुट किया, ये बन गया d स्क्वायर y माइनस 5 dy प्लस 6y इक्वल्स टू 0, d स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। इसके रूट्स फाइंड करने के लिए ये क्या है आपके पास में f of d है, अगर ये f of d है तो आपको क्या करना है, f of d इक्वल्स टू 0 करके इसके रूट्स फाइंड करेंगे। सो d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो d स्क्वायर माइनस, इसके रूट्स फाइंड कर लो, 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से d कॉमन ले लिया आपने, d माइनस 3 माइनस 2 d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर आप देखें यहां पर तो d माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो d इक्वल्स टू 2 एंड 3। ये आपके पास में दो रूट आ रहे हैं, और दोनों रूट को देखकर आप बोल सकते हो कि सर ये जो रूट है वो आपके पास में एक तो डिस्टिंक्ट है और साथ में रियल, और डिस्टिंक्ट है और रियल है तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पर CF इज C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। सो फाइनली y इक्वल्स टू, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही सॉल्यूशन होने वाला है, तो आप लिख सकते हैं C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। सो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास में, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो आप दो सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, इन दो सॉल्यूशन को, इनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इनको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अगर इनको आप इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इनको अगर आप इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम के अंदर जहां पर वो बोल देता है कि फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इंडिपेंडेंट
solutions are e2x and e3x, then find the differential equation. तो हमने बोला अगर वो बोल रहा है कि ये आपका सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब अल्फा 1 इक्वल्स टू 2 है और अल्फा 2 इक्वल्स टू 3 है। तो आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन d माइनस 2 d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो आपकी जो इक्वेशन होती है वो होती है f ऑफ d y इक्वल्स टू 0, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू 0। d स्क्वायर का मतलब क्या है, d2y बाय dx2 माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ये देखिए वापस आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। सो डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सॉल्यूशन आ रहा है और सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए सेम प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर सेम प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, लाइक आपको दिया गया हो d2y dx2 प्लस 2 dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अगेन 0 है तो होमोजेनियस है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। उसके लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आप कहेंगे सर अल्फा 1, 2 इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो अल्फा 1, 2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये आ रहा आपके पास में 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। सो अल्फा 1, 2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इज माइनस 4, तो आयोटा बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा 2। आई थिंक ये जो आ रहा है आपके पास में 1, 2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आपके पास में सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर इसका आप सॉल्यूशन देखें तो जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा, ओके 4 अंदर, सॉरी अंदर 4 है तो उसके स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड बाय 2 भी तो है, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा बचने वाला है। सो अगर ये आपके पास में आ गया तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf एंड cf e टू द पावर अल्फा x। अल्फा तो 1 है, अल्फा तो 1 है, ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो अल्फा एंड बीटा दोनों 1 है, इसलिए जो सॉल्यूशन है बेटा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार जल्दी से बोल दो क्लियर है। एक बार जल्दी से बोल दो सभी लोग क्लियर, ओके। सो ये वो केस था, ये वो केस है जहां पर केस नंबर 1 fx इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब मैं इसमें केस नंबर 2 बताता हूं। हालांकि केस नंबर 1 ज्यादा छोटा है, ज्यादा सिंपल है और एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन केस नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है और एग्जाम में देखने को मिला है, पर केस नंबर 1 ज्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केस नंबर 2 आता ही नहीं है, केस नंबर 2 भी आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है। अगर fx नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे कंडीशन में जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा y इक्वल्स टू cf प्लस pi। देखिए cf फाइंड करने के प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर आपको pi फाइंड करना है तो pi जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो fx है वो किस तरीके का फंक्शन है। pi जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो fx है वो किस तरीके का फंक्शन है। हमने हर तरीके के fx के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स, कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर को फॉलो करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर पी आई टाइप नंबर 1, let us suppose if fx equals to e to the power alpha x, if fx equals to e to the power alpha x, तो हमें बताया जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम के लिए रिप्लेस d बाय अल्फा। आपको कुछ नहीं करना है, d को रिप्लेस करना है अल्फा से। कैसे रिप्लेस करना है सर? मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8
y इक्वल्स टू e टू द पावर लेट अस सपोज इसको 3 मान लेते हैं, 6 दिया गया है क्वेश्चन में तो 6 ले लो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इक्वल्स टू में 0 नहीं है, इक्वल्स टू में 0 नहीं है तो y इक्वल्स टू बनेगा CF प्लस PI। तो हमने कहा CF फाइंड करने का तरीका तो बिल्कुल सेम है। फॉर CF फाइंड करने का तरीका तो बिल्कुल सेम है। तो आपने कहा यहाँ पर d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 इक्वल्स टू 0 करो, d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2d प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखो d कॉमन ले लो, d माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली ये बन गया आपके पास में d माइनस 2 और ये बन गया आपके पास में d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो d की वैल्यू आपके पास में आ रही है 2 एंड 4। d की वैल्यू आपके पास में आ रही है 2 एंड 4, दो वैल्यू आ रही है आपके पास में जिसको आप अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोल सकते हो। सो बेसिकली जो CF दिया जाएगा, CF इक्वल्स टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 4x, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 4x। ये आपके पास में CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब अगर हम बात करें फॉर PI, अगर PI हमें फाइंड करना है, तो PI कैसे फाइंड किया जाएगा? यहां लिखा जाएगा 1 अपॉन f ऑफ d, और जो भी आपका फंक्शन है fx, तो f ऑफ d आपको दिया गया है PI इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ d इज d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8, और fx क्या दिया गया है आपको? e की पावर 6x। तो बोला कि d को रिप्लेस कीजिए अल्फा से, अल्फा कितना है 6, तो PI इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 e टू द पावर 6x। सो PI इक्वल्स टू, ये देखिए 36 चला गया, 1 बाय 8 e 6x। तो जो जनरल सॉल्यूशन y दिया जाएगा वो दिया जाएगा CF विच इज C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 4x प्लस e 6x डिवाइडेड बाय 8। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली है। बिल्कुल परफेक्टली मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल देंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल देंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँ, लाइक मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू 3x, ऐसे बोल दिया हमने। तो हमने कहा अगर ये 3x है आपको तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि होमोजीनियस तो नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, इसे बोला जाता है नॉन होमोजीनियस। तो आपको जनरल सॉल्यूशन y जो है उसके लिए CF भी फाइंड करना पड़ेगा और PI भी फाइंड करना पड़ेगा। हमने कहा CF फाइंड करने का तरीका क्या है सर? CF फाइंड करने का तरीका तो अभी भी वही है, फॉर CF d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0 कीजिए। यहां से d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल्स टू 0 कीजिए। d कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा d माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ये फिर से बन जाएगा d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल यहां से d माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बन जाएगा d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो d की दो वैल्यूज आ रही है 2 एंड 3, दोनों ही वैल्यूज आप बोल सकते हैं कि सर रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में जो CF दिया जाएगा वो दिया जाएगा C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। सो ये आपके पास में आ गया CF। अब अगर मुझे फाइंड करना है PI, फॉर PI, अब अगर मुझे फाइंड करना है PI, तो PI कैसे फाइंड किया जाएगा? सेम प्रोसीजर। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये जो पार्ट आ रहा है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमने कहा इसको ऐसे लिखो आप, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर ln 3x। तो आप देख सकते हैं सर इसको लिखा जा सकता है d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू e टू द पावर x ln 3। सो आप बोल सकते हो सर d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू e टू द पावर ln 3x। ये देखो
ई अल्फा एक्स की फॉर्मेट में आ गई। तो ऐसे में जो पी आई दिया जाएगा वो पी आई कैसे बताया गया था आपको, 1/f(d), 1/f(d) e टू द पावर ln3x। अब d को रिप्लेस करना पड़ेगा अल्फा से, मतलब ln3 से। तो ऐसे में पी आई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर जो है उसमें d की जगह आएगा ln3 का स्क्वायर माइनस 5 ln3 प्लस 6। और इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 3x। सो फाइनली जो पी आई है वो आपके सामने अवेलेबल है। अब ऐसे में जो जनरल सॉल्यूशन है y, वो जनरल सॉल्यूशन आपके पास में बन जाएगा, जो जनरल सॉल्यूशन है वो बन जाएगा आपके पास में CF कहाँ गया, ये CF C1 e 2x प्लस C2 e 3x प्लस 3 की पावर x डिवाइड बाय ln3 का स्क्वायर माइनस 5 ln3 प्लस 6। सो ये बन गया y इक्वल्स टू CF प्लस PI। मुझे लगता है कि आसान है, चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल बताता हूं, इसमें एक और कैटेगरी आती है इसी टाइप में। अगर मान लीजिए आपको दिया गया डी स्क्वायर लाइक माइनस 12d प्लस 35y इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा हो 6। तो सर इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग बात करें तो ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है तो सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। सो ऐसी कंडीशन में फॉर CF आप कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो आपने बोला सर इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 5 माइनस 5d प्लस 35 इक्वल्स टू 0। सो d हमने कॉमन ले लिया, d माइनस 7 माइनस 5, d माइनस 7 इक्वल्स टू 0, d माइनस 7 d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो d इक्वल्स टू 5,7, d इक्वल्स टू 5,7। तो d के आपके पास में दो वैल्यूज आ गई। जैसे दो वैल्यूज आ गई आपने बोला सर CF जो है वो बन जाएगा C1 e टू द पावर 5x प्लस C2 e टू द पावर 7x। ये देखिए ये बन गया आपके पास में CF। और CF अगर आपके पास में तैयार हो गया तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको PI फाइंड करने की जरूरत है। और सिर्फ अगर आपको PI फाइंड करना है तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे फॉर PI। ये जो PI आप फाइंड कर रहे हैं पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको आपने लिखा 6 e टू द पावर 0x। अब आप कहेंगे कि सर PI इक्वल्स टू 1/f(d) d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 multiplied by 6 e to the power 0x। Then replace d by alpha, alpha कितना है 0। So PI equals to 1/0 minus 0 plus 35 multiplied by 6। So PI equals to आ रहा है 6 divided by 35, 6 divided by 35। So ऐसे में जो y आएगा आपके पास में वो y आएगा आपके पास में CF प्लस PI। y इक्वल्स टू CF जो आ रहा है वो बनेगा C1 e टू द पावर 5x प्लस C2 e टू द पावर 7x प्लस PI जो आ रहा है वो आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 35। मेरे ख्याल से प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है। एक बार बोलिए, सिर्फ टाइप 1 बताया है। टाइप 1 में ये भी बताया अगर e टू द पावर में डायरेक्टली आपको नहीं दिया गया, लाइक 3 की पावर x था उसको भी आप उसी केस में कंसीडर करेंगे, अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है उसको भी आप उसी केस में कंसीडर करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या होने वाली है, ये बहुत आसान चीज है। धीरे धीरे आप अच्छे केसेस की साइड पढ़ेंगे। एक छोटा सा केस मैं आपको देता हूं, एक छोटा सा केस मैं आपको देता हूं इसी टाइप में ना, आपको सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू बतानी है और PI की वैल्यू बतानी है। तो ये दिया गया हमें d स्क्वायर प्लस 4
y इक्वल्स टू 16। सो एक बार सभी लोग यहाँ पर मुझे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू बता दो, क्योंकि पूरा आंसर तो आप टाइप नहीं कर पाओगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू बता दो और पीआई की वैल्यू बता दो, और इसी टाइम के अंदर मैं जल्दी से बैटरी को बदल देता हूँ। आगे सो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कितना मिल रहा है आपको, अगर किसी ने फाइंड किया हो तो? सेम पैटर्न वापस दिया है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, सो डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर इक्वल्स टू -4, सो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा। अगर डी आपको मिल गया है, लाइक अल्फा 1 एंड अल्फा 2 अगर आपको मिल गया, तो आपने लिखा होगा सी एफ इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। So CF equals to C1 cos 2x plus C2 sin 2x। अब अगर हम लोग फाइंड करें पीआई, अब अगर हम लोग फाइंड करें पीआई, तो पीआई होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय 16 e टू द पावर 0x। सो आपने बोला सर ये है 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 4 16 e टू द पावर 0x। d replaced by 0 1 by 4 multiplied by 16 is 4। so अगर आप देखें यहाँ पर y is cf plus pi, y equals to cf की अगर आप बात करेंगे तो ये आएगा c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus 4। ये आपके पास में y आने वाला है। तो y फाइंड करना लाइक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है नहीं है, बहुत आसान चीजें है। बस आपको जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ रहे हैं, उसकी खास बात यह है कि सर यहां ज्यादा सोचना नहीं है, यहां एल्गोरिदम को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। एल्गोरिदम को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, अगर एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप समस्या में। जबकि इससे पहले दोनों चैप्टर जो आपने पढ़े थे, दोनों के तीनों पार्ट जो आपने पढ़े थे, लाइक लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वहां आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ रहा था कि सर आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ क्लियरली ये बताया गया है कि भाई ये केस है तो ऐसे सॉल्व करो, ये केस है तो ऐसे सॉल्व करो। कुछ भी ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो मूव करते हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर। देखिए ये टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 1। तो अब मैं बात कर रहा हूं टाइप नंबर 2 पर। सो व्हाट इज टाइप नंबर 2? टाइप नंबर 2 बोल रहा है इफ
एफ एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा एक्स और cos अल्फा एक्स। इनमें से अगर कुछ भी आता है, साइन अल्फा एक्स आए या cos अल्फा एक्स आए, देन रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर। देखो कैसे रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया हो डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू साइन 2x। हमने कहा देखिए ये एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले y इक्वल्स टू CF प्लस PI लिखना पड़ेगा। अगर आपको CF फाइंड करना है फॉर CF, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करना है। सो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आयोटा, पहला काम आपका हो गया। इतना लिखने के बाद में आप ये बोल सकते हो सर CF जो आएगा वो आएगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। अब अगर मैं बात करूं फॉर PI, तो PI कैसे फाइंड किया जाएगा सर? PI अगर आपको फाइंड करना है तो आप लिखेंगे PI इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d, और जो भी आपके पास f ऑफ x है। हमने बोला f ऑफ d जो है बेसिकली वो दिया गया है d स्क्वायर प्लस 9, fx जो हमें दिया गया है वो है sin 2x। ऐसे में डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर से। रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस अल्फा स्क्वायर। डू नॉट रिप्लेस डी बाय माइनस 2 और रूट ओवर माइनस 4। गलती से भी ऐसा ना करें कि डी स्क्वायर को ऐसे रिप्लेस करना है तो डी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं। डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर नहीं बोला गया है, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस 2 स्क्वायर। इट मींस कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं कि डी स्क्वायर बराबर इतना है, क्योंकि अगर ये होता है डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर, इट मींस डी इक्वल्स टू हमें पता चल जाता है। लेकिन वो बोल रहा है ओनली एंड ओनली यू कैन रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस 2 स्क्वायर, यू कैन नॉट रिप्लेस डी बाय रूट ओवर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 sin 2x। तो माइनस 2 स्क्वायर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 9 sin 2x। सो ओवरऑल ये बन गया आपके पास में sin 2x डिवाइड बाय 5। सो x इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो CF जो है आपके पास में वो कितना है? C1 cos 2x प्लस C2 sin 3x, सॉरी 3x प्लस PI जो है वो कितना है? sin 2x बाय 5, sin 2x बाय 5। ये हमारे पास में x आ गया, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसके अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या है। ये बिल्कुल परफेक्टली समझा दिया गया आपको। अब समस्या जो आएगी वो अब आने वाली है। इस केस में कुछ मॉडिफिकेशन अब मैं करने वाला हूं। यहां तक मेरे ख्याल से परफेक्ट होगा। इस केस में अब मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। अगर मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। हमने कहा अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए हमारे सामने, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? सर नॉन होमोजेनियस प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। पहले CF पता कर लो। फॉर CF आप लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप कहेंगे डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4, सो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। देन CF इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। पहला पार्ट सॉल्व। अब अगर हम लोग बात करें फॉर PI, तो ये बन जाएगा PI इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d fx। so 1 अपॉन f ऑफ d 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 4, और f ऑफ x क्या आ रहा है आपके पास में? cos 2x। तो देखिए डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा माइनस 2 स्क्वायर से, और यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 0 cos 2x।
ये आपके पास में इसे बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। अब ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ये जो 1/f(d) है ना, इससे पहले एक x को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जो f(d) है, 1/f(d) नहीं, जो f(d) है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सब सेम रख दो। एक x मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड में, और f(d) को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। देखो भाई इतना करने से क्या हुआ, x एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय d² + 4 को एक बार डिफरेंशिएट करो, 1/d cos 2x। जो d है ना, d उसको आप सभी लोग जानते हो, सर d कौन है, d है d/dx, ये बताता है डिफरेंशिएशन को। तो जो 1/d है ना, वो एक्चुअल में यहां पर बता रहा है इंटीग्रेशन को। तो 1/d cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइड बाय 2। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बन गया आपके पास में x sin 2x डिवाइड बाय 4, x sin 2x डिवाइड बाय 4। सो फाइनली अगर आप देखें यहाँ पर तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा CF प्लस TI। सर CF कितना आ रहा है, CF इज C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस x by 4 sin 2x। ये बेसिकली आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इस सॉल्यूशन में किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही होगी। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मतलब हर बार किसी और ने, इस बार किसी और को यस बोलना है, इस बार किसी और को यस बोलना है, ड्यूटी दे रही है तुम लोगों ने। तो एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ और वेराइटीज भी आपको बताते हैं। कुछ भी अगर फ्रेम से बाहर जा रहा हो तो बता देना। सब कुछ फ्रेम में है ना, कोई समस्या नहीं है ना, एक बार बोल दो यस, तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूं जल्दी जल्दी। चलो, ये मुझे लगता है कि कुछ ऊपर भी रह गया। हाँ देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, इसीलिए मैंने कहा था कि इसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम है। इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट जरूर करना, मैंने बता दिया इसको टी मान के सॉल्व करना है।
चलिए सो मूव करते हैं इसी के अंदर एक और स्पेशल केस के। देखिए ऐसा जरूर होगा, आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि सर आपने अभी तक जितने केस ले लो उसमें सब में डी स्क्वायर आ रहा था, पर ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी डी स्क्वायर आए। मान लो अगर ऐसा आ गया लाइक डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहला तरीका तो आपका वही है सर, पहले CF फाइंड कीजिए, तो आप लिखेंगे 4CF फॉर CF d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आप रूट्स देखिए, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आएगा d स्क्वायर माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। d हमने कॉमन ले लिया, d माइनस 3 माइनस -1 हमने कॉमन ले लिया, d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो d माइनस 3 और ये बन गया d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है 3,1। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो CF आ रहा है वो आ रहा है C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर x। ये बन गया आपके पास में CF। अब दूसरा पार्ट हमें PI फाइंड करना है। दूसरा पार्ट हमें PI फाइंड करना है। अब अगर हमें PI फाइंड करना है तो किस तरीके से ये PI फाइंड करेंगे, किस तरीके से हम लोग ये PI फाइंड करेंगे? सो फॉर PI इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d fx। 1 अपॉन f ऑफ d की अगर मैं बात कर रहा हूं, 1 अपॉन f ऑफ d की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो f ऑफ d हमें दिया गया है वो है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, और यहां पर fx जो है आपका वो है cos x। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि डी स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे माइनस एल्फा स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही रहेगा, माइनस 4d प्लस 3 cos x। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 4d cos x। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये आ गया 2 माइनस 4d। अब देखिए अब यहां समस्या आ गई, सर डी स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करना है इस टाइप ने बता दिया, पर डी को कैसे रिप्लेस करना ये तो बताया ही नहीं गया। थोड़ी देर पहले आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें 1/d आ गया था। 1/d जो आ रहा है बेसिकली इसको इंटीग्रेशन बोल सकते हो, अगर सिर्फ d आता है तो इसको डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, पर ये आ रहा 1/2 माइनस 4d। अब इसका क्या करना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली अगर इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ जाता है तो आप इसे रैशनलाइज करेंगे। आप क्या करेंगे, ऊपर भी एक 2 प्लस 4d से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी यही काम करो। और ऐसा करने से आप देख सकते हैं न्यूमरेटर 2 प्लस 4d, डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर cos x। ये बन गया आपके पास में 4 माइनस
16d स्क्वायर 2 प्लस 4d cos x। वंस अगेन रिप्लेस d स्क्वायर बाय -1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 - 16 - 1। cos जो मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 cos x प्लस cos d सॉरी 4 cos 4d cos x। सो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में तो आ रहा है 20, न्यूमरेटर में आ रहा है 2 cos x प्लस 4, डिफरेंशिएशन मतलब माइनस sin x। ये बन जाएगा 2 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 20। ऐसा कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका y इक्वल्स टू, तो CF इज C1 E 3x प्लस C2 E x प्लस 2 cos x माइनस 4 sin x डिवाइड बाई 20। हालांकि 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, आप चाहे तो उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, पर पॉइंट जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि भाई इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 बोल रहा है कि अगर फंक्शन आपके पास में fx अगर आपके पास में e की पावर अल्फा x हो तो d को रिप्लेस कीजिए अल्फा से। अगर आपके पास फंक्शन जो दिया गया है वो बेसिकली साइन अल्फा x और cos अल्फा x हो तो ऐसे कंडीशन में d स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बस ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। इन बिटवीन अगर केस फेल हो जाता है, केस कैसे फेल होगा सर? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, अगर ऐसी कंडीशन में जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक x लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है और उस f ऑफ d को एक बार डिफरेंशिएट करना है। इन केस अगर आपके पास में d का फंक्शन आ रहा है डिनोमिनेटर में तो आप उसे रैशनलाइज कर दो, d की पावर अगर बना रही तो आप उसे रैशनलाइज कर दो और वापस उसे d स्क्वायर बना दो, और जैसे आप ये काम करोगे अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे ख्याल से सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो अब हम लोग मूव करेंगे टाइप नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, टाइप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है इफ fx इक्वल टू x की पावर k then convert f of d, convert 1 upon f of d in the form of 1 minus d की पावर -1 और 1 प्लस d की पावर -1 या फिर कुछ इसी तरह की फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो बाइनोमियल से इसका एक्सपांशन मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद है तो बाय द हेल्प ऑफ टेलर मैंने पढ़ाया था आपको मैक्लरिन की मदद से मैंने आपको बताया था बाइनोमियल। और उस टाइम पर कहा था कि देखिए ये जो एक्सपांशन है ना ये कभी कभी काम आ जाता है एग्जाम के अंदर, और आप देख रहे हैं कि अभी काम आ भी गए हैं। इस टाइप के अंदर इस एक्सपांशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं आपको बताऊं बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, सो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब अगर सॉरी ये y हुआ ना, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने बोला कि सर यहाँ पर जो f ऑफ x दिया गया है, fx जो दिया गया है एक्चुअल में वो x की पावर 2 है, मतलब x की पावर k है। अब x की पावर 2 हो, x की पावर k हो, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आप टाइप नंबर 3 को यूज करेंगे। लेकिन टाइप नंबर 3 पर जाने से पहले CF फाइंड कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे सबसे पहले फॉर CF, क्योंकि एग्जाम में CF ज्यादा पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ऐसे में d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करना है, d स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करना है। d आपने कॉमन ले लिया, d माइनस 2 माइनस 1 आप कॉमन लेंगे, d माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करना है। ये बन गया आपके पास में d माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ से d माइनस 1 कॉमन आ गया इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली d इक्वल्स टू 1 एंड 2, दो वैल्यूज आ रही है। d की यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है, d जो है बेसिकली यहाँ पर उसकी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1 और एक आ रही है आपके पास में 2। अगर d की जो दो वैल्यूज आपके सामने आ रही है, d की अगर यहाँ पर दो वैल्यूज आपके सामने आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पर c।
क्योंकि दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर CF C1 e to the power alpha x plus C2 e to the power alpha 2x, ये आ गया आपके पास में CF। अगर हम लोग बात करें PI, अगर हम लोग बात करें PI, तो PI होगा हमारे पास में 1 अपॉन f ऑफ d fx। सर अगर हम लोग देखें f ऑफ d, तो f ऑफ d क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, f ऑफ d दिखाई दे रहा है d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 fx। fx कौन है, x स्क्वायर। अगर आप देखें यहाँ पर d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये बनेगा आपके पास में d माइनस 1 d माइनस 2 x स्क्वायर। दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस डी 2 माइनस डी एक्स स्क्वायर। बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, 1 अपॉन 1 माइनस डी 2 माइनस डी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस डी प्लस b अपॉन 2 माइनस डी। देखो अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 माइनस डी को हाइड कर दो, d बराबर क्या दिया गया 1, तो a की वैल्यू आ रही है मेरे ख्याल से 1, b के लिए 2 माइनस डी को हाइड कर दो और इसकी वैल्यू आ रही है b इक्वल्स टू माइनस 1। तो मेरे ख्याल से इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस डी। देखो एलसीएम लोगों यहाँ पर आएगा 2 माइनस डी में से 1 माइनस डी माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बन गया एक्स स्क्वायर। इसको ले चलते बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी माइनस वंस अगेन 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस डी। इसमें देखिए आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 आप इसमें से बाहर ले लीजिए, जैसे 2 आप इसमें से बाहर लेंगे ये बन जाएगा 1/2। और अब बचा ये आपके पास में 1 माइनस डी बाई 2 की पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब अंदर आया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, जब अंदर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा। सो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो शायद आपको पता होगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इसका एक्सपांशन मैंने आपको दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कुछ ऐसा एक्सपांशन दिया था अगर आपको याद हो तो आप बोल सकते हो सर इसका मतलब इसका एक्सपांशन जो होगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट इसका भी 1 प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, जब d से मल्टीप्लाई होगा मतलब एक बार डिफरेंशिएशन विच इज 2x, जब d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब 2, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट होगा तो 0 हो जाएगा, इतनी ही टर्म आएगी माइनस 1/2। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर 1/2, d का मतलब हो गया 2x 1/4, d स्क्वायर का मतलब हो गया ओनली 2 एंड रेस्ट पार्ट इज 0। सो ये बन रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये देखिए 2 से 2 कट गया x बाई 2, ये 1/2 तो ये 1/4। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो पीआई आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा, 2x में से x बाई 2 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास में 1.5 3/2 प्लस 3/2 x, 2 में से अगर 1/4 जाएगा तो ये बच रहा होगा आई थिंक 7/8 नहीं 7/4 क्लियर। सो फाइनली ये आपका पीआई है, अगर ये पीआई है तो CF फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा y इक्वल्स टू वो होगा CF प्लस PI। CF अभी अभी आपने फाइंड किया है 1 and 2, तो ये बन जाएगा आपके पास में C1 e to the power alpha 1x प्लस C2 e to the power alpha 2x प्लस PI जो है वो बनेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 x प्लस 7/4। ये आपके पास में आ गया y।
वंस अगेन प्रोसेस आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल बहुत है ये सब चीजें जो है ये काफी सिंपल है। एक्सपांशन वो स्टूडेंट जिन्होंने उस टाइम पर नहीं पढ़ा होगा वो अपने किसी फ्रेंड से जरूर शेयर करना। मैंने टेलर सीरीज जब पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको बताया था कि कैसे टेलर सीरीज में मैक्लॉरिन सीरीज आती है और मैक्लॉरिन सीरीज से बायनोमियल एक्सपांशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? जो हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसी कैटेगरी का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज d square minus 4d plus 4y equals to x square। d square minus 4d plus 4y equals to x square। अगर आप बात कर रहे हैं बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट CF। तो फॉर CF फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप आपने कहा सर d स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। d हमने कॉमन ले लिया, d माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। d माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी d माइनस 2 आ गया इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू 2, 2 रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। जब रियल और रिपीटेड आता है तो ऐसी कंडीशन में आप CF जो देंगे वो देंगे यहां पर C1 प्लस C2x e टू द पावर अल्फा x। ये आपके पास में CF आने वाला है। अब यहां से अगर हम बात करें PI की, यहां से अगर हम बात करें PI की, सो PI जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन f ऑफ d। 1 अपॉन f ऑफ d। f ऑफ d क्या है हमारे पास में, पहले लिख देता हूं, और यहां पर आएगा f ऑफ x। शुरू से लिख रहा हूं ऐसा। तो f ऑफ d क्या है, 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, और ये बन गया आपके पास में x स्क्वायर। ऐसे में अगर आप देखें यहां पर 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूं d माइनस 2 d माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपने 2 बाहर लिया, ये बन गया 1/4। 1 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा आपके पास में d बाई 2 माइनस 1/4 d बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। आप देखिए यहां पर 1/4 1 माइनस d बाई 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1/4। अच्छा, ये एक्सपांशन भी आपको मैंने बताया था 1 माइनस टी की पावर माइनस 2, 1 प्लस टी प्लस 2, 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपांशन भी मैंने आपको बताया होगा। और बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ इसी तरह का एक्सपांशन आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। हालांकि क्यूब तक जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है। सो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, एक बार डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पर आ रहा 3/4, दो बार डिफरेंशिएशन ओनली 2, बाकी सब 0 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस ये आ रहा है आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट 3 डिवाइडेड बाय 8।
ये आपके पास में पी आई आ रहा है। अगर ये पी आई आ रहा है तो आप लिखेंगे सर y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस 3/8। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये टाइप नंबर 2 है जो आपको ध्यान रखना चाहिए था। मेरे ख्याल से कितनी कहानी बेटा आपको क्लियर हो गई है। एक बार मैं यहां तक का आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं, उसके बाद में इसके आगे का टाइप भी आपको बता देता हूं। ये टाइप नंबर 3 है आपका। सो मेरे ख्याल से यहां तक हो गया था, यहां से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। यहां से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। देखिए बढ़ते हैं आप यहां से थोड़ा सा आगे। टाइप नंबर 4 ये पीआई की कैटेगरी है, ध्यान रखना। इफ fx इक्वल्स टू e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा x हो, या फिर e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय cos बीटा x हो, या फिर e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय x के। तीनों में से कुछ भी हो। तीन कैटेगरी आपके पास में आपने यहां पर बनाई है। सबसे पहले तो हमने बोल दिया कि सर इस fx को रिप्रेजेंट करो e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय v, वेयर v इक्वल्स टू या तो साइन बीटा x रहा होगा, या फिर cos बीटा x रहा होगा, या फिर x की रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में 1 अपॉन f ऑफ d pi फाइंड करते टाइम और यहां पर आ रहा हो e की पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय v, तो आप सबसे पहले e की पावर अल्फा x को बाहर ले आओ और इसकी वजह से f ऑफ d में एक ऑपरेशन लगाओ 1 अपॉन f ऑफ d प्लस अल्फा और यहां पर रखो d। तो e की पावर अल्फा x को बाहर लेके आओ और d को रिप्लेस करो 1 अपॉन f ऑफ d प्लस अल्फा से। और जो v आ रहा है अगर साइन बीटा है तो साइन बीटा का ऑपरेशन क्या होगा, रिप्लेस d स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। अगर cos बीटा है तो सेम ऑपरेशन, अगर x के है तो 1 माइनस d की होल पावर माइनस 1, 1 प्लस d का होल पावर माइनस 1, इस तरह के एक्सपांशंस में उसे कन्वर्ट करो। तो ये आपको समझना है कि सर सबसे पहले e की पावर अल्फा x को बाहर लिया गया है, उसके बाद में v जो आपका फंक्शन है उससे रिलेटेड जो भी आपका सुटेबल ऑपरेशन है उसे आप यूज करें। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रॉब्लम आ गया आपके पास में डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x cos x। बहुत सिंपल सा केस मैंने लिया है यहाँ पर। अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपके पास में आ गया तो पहला पार्ट आप कहेंगे सर CF फाइंड कीजिए। मैं बार बार CF इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि कभी क्या होता है कि हम लोग डिफिकल्ट चीजें पढ़ते पढ़ते, लेंथी चीजें पढ़ते पढ़ते ऐसे सोचने लग जाते हैं शायद क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। और क्वेश्चन जो होता है ना वो बेसिक चीज से आ जाता है। लाइक उसने CF पूछ लिया आपसे, उसने सिंपल सा CF आपसे पूछ लिया। अगर CF आपसे पूछ लिया तो आप PI में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप CF फाइंड करना भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको CF जरूर फाइंड करके बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर आपसे CF पूछा जाएगा, बहुत रेयर कम ही PI पूछा जाता है। लेकिन जब पूछा जाएगा तो ये जितने भी टाइप में बता रहा हूँ सारे टाइप आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर फॉर CF, तो CF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 को इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। d minus 3 minus 2 d minus 3 equals to 0. So d minus 3 d minus 2 equals to 0.
d equals to 3 and 2, d equals to 3 and 2। अब देखिए d equals to 3 and 2 अगर ये आ रहा है आपके पास में, तो अब हम फाइंड करेंगे पीआई। अगर पीआई की मैं बात करूं तो ये बनेगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। अगर मैं बात करूं एफ ऑफ डी, अगर मैं बात करूं एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी आपके पास में अवेलेबल है 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। एफ एक्स, एफ एक्स है आपके पास में e 2x cos x, e 2x को बाहर ले लो, e 2x को बाहर लेने के बाद में आपको क्या बोला गया है, d को रिप्लेस कर दो, d प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 2, तो d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 d प्लस 2 प्लस 6 और यहां पर आ गए cos x। अब देखो, अब देखो, अब आप क्या करोगे यहां पर, पी आई इक्वल्स टू e 2x तो ऐसा कैसा रहेगा 1 प्लस d प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आएगा d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d माइनस 5d माइनस 10 प्लस 6 cos x। e 2x 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, तो d स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहां पर आ रहा 4d माइनस 5d, तो ये आ गया माइनस d, ये 4 प्लस 6 ये 10, यहां पर आ गया आपके पास में cos x। पी आई इक्वल्स टू e की पावर 2x, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर, जब cos x आता है तो रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 cos x, माइनस को बाहर ले लो यहां से, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस e 2x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी cos x। आपको क्या करना है, मैंने बताया था अगर डी का केस आ जाता है तो आपको सिर्फ रैशनलाइज करना है, तो ऊपर 1 माइनस डी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस डी, बस इतना काम करना है। तो अगर इतना काम आप कर देते हो, माइनस ई 2x, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस डी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर cos x। जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर को, बस अगेन ए 2x 1 माइनस डी, डी स्क्वायर को रिप्लेस करो 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपके पास cos x। तो फाइनली ये बन जाएगा माइनस ई 2x, डिनोमिनेटर में तो आ रहा है 2, ऊपर cos जब 1 से मल्टीप्लाई होगा cos x, माइनस cos का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस sin x। सो ओवरऑल ये आपके पास में पी आई आ रहा है, तो आपने सी एफ भी फाइंड कर लिया और पी आई भी फाइंड कर लिया। तो अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहें यहाँ पर, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में, सी एफ कहाँ पर लिखा आपने, लिखा भी है नहीं लिखा, ये डी फाइंड करके छोड़ दिया, डी फाइंड करके छोड़ दिया, तो यहाँ लिख लो। जो y आएगा आपके पास में वो आएगा c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 2x माइनस e 2x डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट cos x प्लस sin x। तो ये आपका कंप्लीट आंसर दिया जाएगा। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जब वाइब्रेशन पढ़ते हैं तो वाइब्रेशन के अंदर भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन देखते हैं, वहां पर भी वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन में जब इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी होती है तो वहां पर आप सीएफ भी फाइंड करते हैं, वहां पर आप पीआई भी फाइंड करते हैं, दोनों फाइंड करते हैं जब फोर्स वाइब्रेशन की बात होती है। और जब आप फोर्स डैम्प की, जब आप फ्री डैम्प की बात करते हैं तो वहां पर आपको सीएफ की जरूरत पड़ती है, तो मैकेनिकल वाले वहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को काम में लेते हैं। क्लियर? सो मेरे ख्याल से प्रोसीजर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी लाइक रॉकेट साइंस जैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
यहाँ पर दिया गया हमें डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 माइनस 6d प्लस 9y e 3x x स्क्वायर। तो e की पावर अल्फा x आ रहा है और x की पावर k आ रहा है, मतलब अगेन टाइप नंबर 4 है। सो वंस अगेन अगर इस तरह की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि सर CF फाइंड कर लीजिए। CF के लिए आपको करना पड़ेगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा आपके पास में डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 3d प्लस 9 इक्वल्स टू 0। d आपने कॉमन ले लिया d माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया d माइनस 3। सो ओवरऑल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये बन गया d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो d इक्वल्स टू 3,3। d की दो रियल वैल्यू आ रही है बट वो रिपीटेड है, इस वजह से आप जो CF देंगे वो CF आने वाला है C1 प्लस C2x e टू द पावर 3x। यह आपके पास में आ गया CF। अब अगर हम लोग बात करें PI के लिए, तो PI जो होता है वो होता है 1 अपॉन f ऑफ d fx। f ऑफ d की अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 और fx की अगर हम लोग बात करें तो यार e 3x x स्क्वायर। तो पहला जो स्टेप होता है वो ये बोलता है कि e 3x को बाहर ले लो, अंदर आपके पास में बन जाएगा d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6d प्लस 3 प्लस 9 x स्क्वायर। सो ये बन जाएगा e 3x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d माइनस 6d माइनस 18 प्लस 9 x स्क्वायर। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 6d से 6d चला गया, 9 से 9 चला गया, तो ओनली e 3x 1 अपॉन d स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि आप बोलते हैं कि सर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? 1 अपॉन डी स्क्वायर आ गया डायरेक्टली। 1 अपॉन डी का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब है दो बार इंटीग्रेशन। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाई 4। सो ये बन जाएगा आपके पास में x4 डिवाइडेड बाई 12। सो CF भी आ चुका है आपके पास में, PI भी आ चुका है। तो ऐसे में अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहें y इक्वल्स टू, तो ये सॉल्यूशन बनेगा आपके पास में C1 प्लस C2x e टू द पावर 3x प्लस e 3x by 12 मल्टीप्लाई बाय x4। कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, टाइप नंबर 4। सो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टाइप नंबर 1 आपको सिंपली बोला गया है अगर e की पावर अल्फा x आ रहा हो तो d को रिप्लेस करो अल्फा से। टाइप नंबर 2 आपको बोला गया है कि अगर आपके पास में साइन अल्फा x या कॉस अल्फा x आ रहा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको d स्क्वायर को रिप्लेस करना माइनस अल्फा स्क्वायर से। लाइक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो इसको एक ही स्लाइड के ऊपर लिख लो, टाइप और PI। आपने बोला है एक नंबर टाइप, सर अगर fx जो है वो e की पावर अल्फा x हो तो क्या करना है? रिप्लेस d बाय अल्फा। 2 नंबर आपने बोला है अगर fx जो है वो साइन अल्फा x और cos अल्फा x हो तो रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस अल्फा स्क्वायर। 3 नंबर आपने बोला सर fx जो है वो x की पावर k है तो क्या करना है? 1 बाय f ऑफ d, इसको रिप्लेस करो 1 माइनस डी माइनस 1 और 1 प्लस डी माइनस 1, या फिर इस तरह का जो भी एक्सपेंशन आपके पास में आ रहा हो। 4 नंबर आपने बोला अगर fx इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x मल्टीप्लाई बाय v हो, जहां v क्या हो सकता है वो मैंने बता रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि e की पावर अल्फा x को बाहर ले लो, 1 अपॉन f ऑफ d प्लस अल्फा पुट कर दो और यहां पर आ जाएगा आपके पास में जो भी v है, v का जो भी ऑपरेशन लगने वाला है वो ऑपरेशन आप यहां पर लगा देंगे। ये 4 टाइप मैंने आपको बताए। इसके बाद में कुछ स्पेशल ऑपरेशंस आपको बताए गए थे। स्पेशल ऑपरेशंस, वो स्पेशल ऑपरेशंस क्या है जरा उनको भी समझिए। वो बोल रहा है कि
जब आप ये वैल्यूज पुट करें और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में एक x मल्टीप्लाई करो 1 डिवाइडेड बाय f डैश डी पुट करो। ये ऑपरेशन हमने बताया, हमने बोला डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो, 1 बाई डी का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो। ये छोटी छोटी चीजें अगर ये आपको पता रहेगी तो बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप देखें कि कहीं पर आपको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस अल्फा स्क्वायर से, और आपको डिनोमिनेटर में a प्लस बी डी दिखाई दे रहा हो, तो मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी डी से, a माइनस बी डी से। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? सो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। सो जितना हो सकता है उतना डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है, बस क्वेश्चन कभी कभी थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इन सब चीजों को बताने की। एक बार कि यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। चलिए, सो मेरे ख्याल से जितने भी टाइप मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो टाइप आप पढ़ रहे हैं ये पीआई के टाइप है। पहले जो टाइप पढ़ रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में पहला टाइप आता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा आया था रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा आया था होमोजेनियस फंक्शन, चौथा आया था रिड्यूस टू होमोजेनियस फंक्शन, पांचवा आया था आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट वन इज रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप थे। उसी में एक टाइप आपके पास में आया था हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे थे तो ऐसे टाइम पर आपको पता चला कि जब होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है आपके सामने तो सिर्फ CF फाइंड करना है, लेकिन जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है तो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा CF प्लस PI से। और अब जो आप लिख रहे हैं ना वो PI की कंडीशन लिख रहे हैं, PI के टाइप लिख रहे हैं। सो PI में आपने पढ़ा टाइप नंबर 1 PI के लिए, अगर fx बराबर e की पावर अल्फा x हो, अगर fx बराबर sin अल्फा x या cos अल्फा x दिया गया हो, अगर fx बराबर x की पावर k आपको दिया गया हो, अगर fx बराबर e की पावर अल्फा x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है sin बीटा से, e की पावर अल्फा x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है cos बीटा से, e की पावर अल्फा x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है x k से। ये फोर्थ कैटेगरी आपने बनाई। अब जो फिफ्थ कैटेगरी बनती है वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर लाइक x को मल्टीप्लाई कर दूं sin से, x को मल्टीप्लाई कर दूं cos से, तो ये हमारे पास में बेसिकली फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी बन सकती है। सो इन सब के बारे में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कल भी शायद आपकी मैथ्स की क्लास है, शेड्यूल में आपको बता दिया गया होगा, कल भी आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है, शेड्यूल में आपको ये सब चीजें बता दी गई होगी। इसके अलावा शाम को 4 बजे यूट्यूब के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग शार्प 4 बजे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे से लाइक आप अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कंप्लीट एग्जांपल है, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो लाइक प्रॉब्लम्स हमने कर ली है, लेकिन वहां पर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल है। एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है, उनको अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने लग जाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ पाएंगे। इसलिए हमने ये प्लान किया कि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे,
कुछ बेसिक एग्जाम्पल करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल्स है वो बेसिकली हम लोग अलग से 1 घंटा यूट्यूब के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए 4 बजे क्लास रहती है, और उसका जो लिंक है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाता है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपके पास में नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए लेट्स स्टार्ट गेट टीएससी पीएसयू, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, वो आपको शेयर कर देगा। ठीक है, वो क्लास 4 बजे होती है, उसमें से मैक्सिमम क्लास तो अवेलेबल रहती है, लेकिन बाद में कुछ क्लासेस प्राइवेट कर दी जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि टाइम पर उन क्लासेस को ज्वाइन करें। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं शार्प 8 बजे।